हिंदुस्तान और दैनिक जागरण संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स की वापसी सुगत और स्वागत योग्य है। विराम। इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन करके एक नई शुरुआत की है। विराम। आने वाले दिनों में कश्मीर के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने और खुशनुमा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। विराम। अगले सप्ताह श्रीनगर में भी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हो जाएगी। यह एक बड़ी पहल है जिसका असर आगामी सर्दियों से दिखने लगेगा। देश दुनिया के इस सुंदरतम क्षेत्र के लोगों ने दुख दर्द का लंबा सिलसिला देखा है और अब सबको अच्छे बदलावों का इंतज़ार है। आतंकवाद जब हावी होने लगा था तब 1990 में सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। वैसे 1980 के दशक में घाटी में कुल 15 सक्रिय सिनेमा हॉल थे, जिनमें से 9 श्रीनगर में थे। विराम। वहाँ नई पीढ़ी को याद भी नहीं होगा कि कभी श्रीनगर में ब्रॉडवे सिनेमा, रीगल सिनेमा, नीलम सिनेमा और पैलेडियम सिनेमा थे। विराम। बाद में अधिकांश थिएटर सुरक्षा बलों के शिविरों में बदल गए। आतंकवाद ने कश्मीर को जो गहरा नुकसान पहुंचाया है उसमें मनोरंजन उद्योग और लोगों के मनोरंजन को नुकसान पहुंचा भी शामिल है। पैरा। वैसे साल 1999 में घाटी में सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब पहले ही शो पर आतंकी हमला हो गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। विराम। अब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में माहौल सुधरा है तो लोगों की चिंता का नया दौर शुरू हुआ है। विराम। बाकी देश की युवा पीढ़ी के लिए सिनेमा अगर एक अहम विषय है तो घाटी के युवाओं के लिए भला ऐसा क्यों न हो। सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने बताया है कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में इस तरह के बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का निर्माण करेंगे। श्रीनगर में पहला आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है जिसकी क्षमता 520 होगी। विराम। मनोरंजन वाकई राहत देता है। वह सोचने के अलग अलग मुद्दे भी। विराम। आक्रामकता और अवसाद घटाने में भी मनोरंजन की भूमिका है। अब यह जिम्मेदारी सरकार पर होगी कि हॉल अगर खुलें तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, तभी लोग सिनेमा देखने के लिए आगे आएंगे। विराम। वहाँ ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन प्रमुखता से हो सकता है जो देश की एकता और मानवीयता को मजबूत करने में सहायक हो। विराम। पैरा। कश्मीर में माहौल सुधारना होगा। विराम। ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन से जुड़ी याचिका पर विचार करने से फिर इनकार कर दिया है। विराम।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मामले में सही उपाय के बारे में पता करने के लिए कहा है। विराम। कश्मीर में मारे गए टीकालाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू की हर तरफ से याचिका दायर की गई थी। विराम। उन्होंने शीर्ष न्यायालय में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के मामले में जांच की मांग की थी। विराम। वाकई पुराने नरसंहारों की फाइल खोलने के नफ़ा नुकसान का पूरा आकलन कर लेना चाहिए। विराम। लगभग 30 साल बाद किसी मुकदमे को चलाने के लिए क्या ठोस सबूत अब उपलब्ध होंगे? किसी एजेंसी को जांच में लगाया जाएगा और जांच का जमीन पर क्या असर होगा? विराम। जांच से समाज में समन्वय और संवाद बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, यह जरूर संभव है कि माहौल अगर सुधरने लगे तो लोगों के पुराने जख्म खुद ब खुद भरने लगेंगे। पैरा। अंततः पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भी भाजपा में कर दिया। विराम। यद्यपि पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े उनकी नवगठित पार्टी के किसी प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई और खुद अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि उनके भाजपा में आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। विराम। उनके रूप में भाजपा को एक बड़े सिख चेहरे की जो तलाश थी वह पूरी हो गई है। विराम। चूंकि अमरिंदर सिंह के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और वह पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनका साथ लेकर भाजपा राज्य में अपनी जड़ें जमा सकती हैं। विराम। अमरिंदर सिंह के पहले पंजाब कांग्रेस के कुछ और नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनमें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ भी हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त अकाली दल के भी कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विराम। चूंकि पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले तक भाजपा अकाली दल की सहयोगी बनकर रही। विराम। इसलिए पहली बार उसे इस राज्य में अपना विस्तार करने का अवसर मिलेगा। पैरा। यह समय बताएगा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव तक स्वयं को कितनी शक्तिशाली बना सकेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज पंजाब में कांग्रेस बिखराव से ग्रस्त और राजनीतिक रूप से बुरी तरह पस्त है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। उसने जिन नेताओं को महत्व देने के लिए अमरिंदर सिंह को अपमानित कर मुख्यमंत्री पद से हटाया, वे आज राजनीतिक रूप से असरहीन भी हैं और
दिशाहीन भी पूर्ण विराम।